श्रमणोपासक शब्द का अर्थ है श्रमणों की, साधुओं की उपासना करने वाला, उनके समीप जाने वाला, उनके समीप बैठने वाला, वो श्रमणोपासक होता है। श्रावक जो है उसका क्या अर्थ है? बंधुओं, उस अर्थ की बात करूं उससे पहले ये बताना चाहूंगा, हर धर्म परंपरा में जो उस धर्म के उपासक हैं उनकी अलग अलग संज्ञाएं, अलग अलग नाम हैं। जैसे वैदिक परंपरा में जो भगवान की भक्ति करता है उसको भक्त कहते हैं ना भाइयों। भगत आदमी है, भगत है, भगवान का सुमरण करता है, उस परंपरा के अनुसार जो भी धर्म क्रिया अनुष्ठान वो करता है, वहाँ उपासक को भगत कहते हैं, भक्त कहते हैं। ठीक है ना बंधुओं? बौद्ध परंपरा में जो भगवान बुद्ध की उपासना करता है, उनको मानता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उसको उपासक कहते हैं। ये शब्द उनके यहाँ का है, उपासक। हमारे यहाँ भी अभी मैंने बोला श्रमणोपासक, परंतु उनके यहाँ उपासक शब्द है और हमारे यहाँ पर श्रावक शब्द है। क्या शब्द है? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, कोई परीक्षा नहीं। हमारे यहाँ श्रावक शब्द है। श्रावक शब्द का अर्थ क्या है? श्रावक शब्द की व्याख्या करते हुए वंदितु सूत्र में एक ग्रंथ है, उसका नाम वंदितु सूत्र है। उसमें कहा श्रद्धालु शृणोति जिनेन्द्र वचनानि। श्रावक शब्द को समझने के लिए आप इस शब्द को एक बार अपने मानस में लिख लें कि श्रावक कैसे लिखा जाता है। अब इस श्रावक शब्द की व्याख्या और बात कर रहे हैं। श्रावक में पहले श्रय अक्षर है, उसकी व्याख्या की गई श्रद्धालु शृणोति जिनेन्द्र वचनानि। इसका अर्थ है जो श्रद्धालु हो। क्या कहा? जो क्या हो? श्रद्धालु हो। श्रावक उसे कहेंगे जिसमें श्रद्धा हो, जो श्रद्धालु हो। शृणोति जिनेन्द्र वचनानि, भगवान के वचनों को सुनता हो और उसमें श्रद्धा हो। यह है श्रावक शब्द के पहले अक्षर का अर्थ हुआ। धनानि पात्रेषु वपते अनवरतम कुर्वन्ति पुण्यानि सुसाधु सेवा। दूसरा शब्द वह है श्रा, वह का अर्थ किया गया वंदितु सूत्र में वपति, जो बोता है। बोने का काम किसान का है, पर बोने का काम सभी करते हैं। यहाँ क्या बोना है? धनानि पात्रेषु वपति अनवरतम, जो सुपात्र में, योग्य पात्र में जो दान देता है वो बोता है, वपन करता है। वपन बोने के अर्थ में है, जो बोता है। कुर्वन्ति पुण्यानि, जो पुण्य कर्म करता है, धर्म कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है।
यह कै शब्द का भाव है। क्या करता है? कुर्वन्त पुण्यानि सुसाधु सेवा दत्तो अपितम श्रावक माहुरंतम। ऐसे जो कार्य करता है, जो श्रद्धावान है, जो पुण्य के कर्म करता है, जो वपन बोता है, इस प्रकार के जिसमें गुण हैं उसको श्रावक कहते हैं। बंधुओं, ये श्रावक शब्द का अर्थ है, जो जैन परंपरा में श्रावक शब्द है और बोला जाता है, गृहस्थों के लिए जो संबोधन है श्रावक शब्द का, उसका ये अर्थ है, श्रद्धावान बनो और श्रेष्ठ कार्य उनका, पुण्यों का वपन करने वाले बनो, सेवा आदि श्रेष्ठ कार्य करने वाले बनो, तो श्रावक कहलाएंगे। एक और तरह से श्रावक शब्द की व्याख्या हुई, वो हुई जो सुनकर आचरण करता है। एक बार बोलोगे, क्या करता है? जो सुनकर आचरण करता है वह है श्रावक है। अब इसमें बात क्या, जो भगवान की वाणी सुनता है, संतों की वाणी सुनता है और सुन करके आचरण करता है, वह श्रावक होता है। पहली बात, सुनना ही मुश्किल है, सुन लिया तो आचरण मुश्किल है। जिसके जीवन के अंदर ये दोनों बातें हैं, सुनना है और आचरण है, वो श्रावक होता है। उपनिषदों में जो वैदिक धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें एक बात कही गई, प्रातरुत्थाय, सुबह उठकर, सबसे पहले उठकर कानों को भोजन दो। भाई और बहनों, प्रातः उठकर सबसे पहले कानों को भोजन दो। कहने में बड़ा विचित्र सा लग रहा है, सुनने में विचित्र लग रहा है। भोजन का संबंध तो मुख से है, कानों से तो नहीं है। क्या हम रोटी का टुकड़ा कानों में लगाएंगे? क्या मतलब इस बात का? इस बात का अर्थ है, सबसे पहले भगवान की वाणी सुनो। कान का भोजन शब्द है, जो कर्णेंद्रिय है, कान है, श्रुतेंद्रिय है, इसका जो भोजन है वह शब्द है। अर्थात प्रातः उठकर सबसे पहले कानों को भोजन दो, अर्थात भगवान की वाणी सुनो। ये उपनिषदों में कहा, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, भगवान की, उनकी वाणी को सुनो। ये सबसे पहले उठकर कार्य होना चाहिए। कोई व्यंग्यात्मक बात नहीं, सहज में। आज की चर्या कुछ और तरह की है। जो शास्त्रीय और ग्रंथों की बात है वो यही है कि भगवान की वाणी सुननी चाहिए। आज तो जो सुनते हैं उसको क्या कहना, आज तो जो है जिस तरह की वृत्ति वो और है। भगवान की वाणी सुननी चाहिए। इस वाणी सुनने से, आचरण करने से जीव का कल्याण होता है, उसको मार्ग मिलता है, रास्ता प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, क्यों कर होता है, इस बात को भी समझ लो। भगवान महावीर ने शास्त्र फरमाया अपनी देशना में, सोचा जाने कल्याण, सोचा जाने पावगम, उभयम्पि जाने सोचा, जंग से यंग तंग समायरे। सोचा जाने कल्याणं, कल्याण का जो रास्ता है, मार्ग है, वह सुनकर प्राप्त होगा।
किससे प्राप्त होगा? सुनकर प्राप्त होगा। श्रुत्वा जानाति कल्याणम, सुनकर कल्याण का पता चलेगा, रास्ते का पता चलेगा, बिना सुने नहीं। इसलिए 5 ज्ञानों में श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान तो सबके पास है, अज्ञान और ज्ञान 2 बात है, वो तो है, पर श्रुत ज्ञान के बिना बात बनेगी नहीं। जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं आएगा, नहीं सुनेंगे, श्रुत ज्ञान क्यों कराएगा? सुनकर सोचा जाने कल्याणम, सुनकर ज्ञान होता है, कल्याण का रास्ता पता चलता है। सोचा जाने पावगम, ये पुण्य है और ये पाप है। भाई और बहनों समझ लो, ये पुण्य है और ये पाप है, ये सुनकर पता चलता है। जिनको ये मौका ही नहीं मिला सुनने का, जानने का, वे तो संसार में भटकते रहते हैं। अब सुनने की बात लो, जिसने सुना ही ये है कि बलि कर्म जो है वो स्वभाव पुण्य है, बताओ उन्हें कैसे रास्ता पता चलेगा? कहीं से सुनने को मिलता ये पाप है, जीव हिंसा, तो विचार आता ना उसे छोड़ने का। जब ये सुनने को ही नहीं मिला, ये बात सुनने को प्राप्त नहीं हुई, सुनकर ज्ञान कैसे होता है? एक ऐतिहासिक कहानी है, सुनी भी होगी, प्रसिद्ध है, फिर भी समझने के लिए सामने रख लेते हैं। बात है चंद्रगुप्त और चाणक्य की। इन दोनों की जोड़ी थी। चंद्रगुप्त राजा थे, चाणक्य उसका मंत्री था। इन दोनों का मिलना हुआ था, फिर योजना बनी थी और चाणक्य ने सुझाव दिया था कि सेना एकत्र करो, सेना बनाओ। सेना बनाई गई और लड़ाई थी नंद राजाओं के विरुद्ध। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, नंद राजाओं की। तो इन्होंने परस्पर में परामर्श किया कि राजधानी पर आक्रमण करो, राजधानी अगर जीत ली, उसको अगर तोड़ दिया तो सारा राज्य हमारा होगा। ये उन्होंने परामर्श किया और सेना ले करके पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। नंद बड़े मजबूत थे, उनके पास सेना थी, सुरक्षा थी, सेना थी, बहुत मजबूत थे, उनके पास बड़ी सेना थी। मुकाबला हुआ, नंदों के सेना ने चंद्रगुप्त चाणक्य के सेना को घेर लिया, पीछे से भी दाएं बाएं से भी घेर लिया। लड़ाई हुई। चाणक्य ने देखा जीतना तो दूर रहा, अब तो जान बचानी मुश्किल है, किसी तरह से जान बचानी चाहिए। और कुशलता से चाणक्य चंद्रगुप्त को युद्ध के मैदान से निकाल लाया और कहीं कपड़े बदले, साधारण कपड़े, और कहा भाग चलो, इसी में भलाई है। जीतना तो दूर रहा, हमारा अनुमान गलत रहा, तो भाग चलो। और वे दोनों भाग गए। उनके सेना भी बिखर गई, इधर उधर सब सैनिक हो गए। नंद मजबूत निकले। चंद्रगुप्त चाणक्य चलते भागते निकलते दूर निकल गए और शाम को वे एक गांव में पहुंचे। थक गए थे, दूर भी आ गए थे, अब तो सुरक्षा ये थी भी हमें कौन पहचानेगा, कौन जानेगा, चलो इस गांव में ठहरते। गांव के बाहर एक मकान था। गांव के मकान तो आपके ख्याल में आ ही गए होंगे। तो
वे उस मकान में गए, बड़ा सा चौक था, आगे कोठे जैसे होते हैं गांव में, ऐसा था। वहां एक वृद्धा माता बैठी थी। दोनों ने वृद्धा माता को नमस्कार किया। माता जी नमस्कार, प्रणाम। हाँ बेटा आओ। कौन हो, कहाँ से आए हो? बताया हम मुसाफिर हैं, कहीं जा रहे थे, दिन छिप गया, तो अब तो कहीं ठहरने का आश्रय चाहिए। अगर आपके यहाँ मिल जाए जगह रात ठहरने के लिए, गुजारने के लिए, हमें आगे जाना है। अच्छा बेटा, पहले ये बात थी भी, यात्रियों को स्थान दे देते थे। वृद्धा माता ने कहा ठीक है, मेरे यहाँ ठहर जा, कोई बात नहीं, आओ बैठो, चारपाई दे दी, दोनों बैठ गए। वृद्धा ने कहा यात्री आए हैं, अतिथि आए हैं, तो भोजन का तो हमारी जिम्मेदारी होती ही है। बोले बेटा बैठो, पानी पियो, अभी भोजन बना देते हूँ, भोजन करना। वो चुप रहे। ठीक है माता जी। वृद्धा ने खिचड़ी बनाई, जो जैसा अनुकूलता थी या जो वक़्त समझा, उसने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। बर्तन चूल्हे से नीचे उतार लिया। उस वृद्धा माता का एक पोता था छोटा, उसने देखा भोजन बना है, वो आया और बोला दादी माँ खाने को दो। बोले अच्छा बेटा बैठ जा, अभी दूंगी। नहीं मुझे अभी दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। वृद्धा ने एक बर्तन थाली ली और एक कलछी, उसमें खिचड़ी डाल दी, उसको दे दी, ले खा ले। उसने ले ली और खाने के लिए बैठ गया।